कम्युनिकेशन का सबसे अहम रोल होता है फीडबैक मैनेजमेंट। अगर आप इशारे के साथ फीडबैक करो या वर्बली करो या किसी भी तरीके से अपने फीडबैक को दूसरों के सामने रखो या अपने फीडबैक को लेने की कोशिश करो, दैट इज़ रियली गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन गोल ही रहता है आप जो भी मैसेज को दूसरों के सामने डिलीवर कर रहे हो वो सही ढंग से डिलीवर हो पाए। ऐसा कम्युनिकेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है जो कि आप डिलीवर कर रहे हो लेकिन आपके ऑडियंस को उस कम्युनिकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सो आपको कंस्टेंटली एंड रेगुलर बेसिस पे अपने कम्युनिकेशन के बारे में फीडबैक लेने की कोशिश करनी चाहिए। नॉट ओनली कम्युनिकेशन, मैं समझता हूँ किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हो उस कम्युनिकेशन के फीडबैक को जरूर आपको एनालाइज करना चाहिए। जब आप अपने फीडबैक को एनालाइज करोगे तभी जाकर के आप उसको सुधार करते हुए अपने कम्युनिकेशन को और अच्छी तरीके से नेक्स्ट टाइम डिलीवर करने में भी सफल हो पाओगे। अगर हम लोग इसको दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें और बिजनेस के रूप में देखने की कोशिश करें तो एक बिजनेस के लिए फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने क्लाइंट से फीडबैक लेना, अपने कस्टमर से फीडबैक लेना, अपने एम्प्लॉय के फीडबैक लेना, इन सारे फीडबैक को कलेक्ट करने का एक ही मकसद होता है, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वेल यू आर डूइंग। किस तरीके से आप अपने आप को दूसरों के सामने रखने में सक्षम हो पा रहे हो, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को अपने कस्टमर के सामने आप रख पा रहे हो। इन सारे फीडबैक को जब आप कलेक्ट करते हुए उस फीडबैक को एनालाइज करके स्टडी करोगे तभी जाकर के आप उसके ऊपर ज़्यादा थॉट प्रोवाइड करने में सक्षम हो पाओगे। वैसे सेट द फ्रेम ऑफ कम्युनिकेशन, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने कम्युनिकेशन को बेटर वे से डिलीवर करने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फीडबैक मैनेजमेंट। जब आप अपने में ही समझ पाओगे कि किस लिए आपको फीडबैक ज़रूरी है और कैसे आप अपने फीडबैक को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और जिस भी चीज़ को आप डिलीवर करने की कोशिश करो उसको सही ढंग से अपने ऑडियंस के सामने रखने में सक्षम हो पाओगे। अगर मैं एक बिजनेस की बात करूँ तो बहुत सारे कंपनीज फीडबैक मैनेजमेंट को ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं। उनको पता है कि जब भी अपने कस्टमर के साथ वो बात करेंगे और उन लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे तभी जाकर के वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो अच्छी तरीके से डेवलप करने में भी सक्षम हो पाएंगे और जो भी लूप होल्स हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, उसको रेक्टिफाई करते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अच्छी तरीके से और इफेक्टिवली अपने कस्टमर के सामने प्लेस कर पाएंगे। अगर एक इंडिविजुअल की बात करूं तो वो इंडिविजुअल अगर वो अपने फीडबैक को सही ढंग से कलेक्ट करते रहे और उसके ऊपर काम करना शुरू करे तब जाकर के वो अपने आप को सही ढंग से कहीं पर भी इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में सक्षम हो पाता है। तो जैसे कि अभी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस लिए फीडबैक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसे आप इस फीडबैक मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए इसको आप डेवलप कर सकते हो। सो फर्स्ट यू नीड टू सेट योर गोल। आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस लिए आप उस फीडबैक को कलेक्ट करना चाहते हो। जब आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे कि आपका वाई क्या है, जब आप अपने वाई को आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी जाकर के आप जिस भी चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप डील कर रहे हो उसको बेटर वे से आप डेवलप करने में सक्षम हो पाओगे। आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आप किस तरीके का फीडबैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस तरीके के हेल्पफुल को आप कलेक्ट करते हुए आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। उन सारे चीज़ों को जब आप डिफाइन कर पाओगे, उन सारे चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी जाकर के इसको आप स्ट्रांगली अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में भी एस्टेब्लिश करने में सक्षम हो पाओगे। देन आपको ये पहले ही डिफाइन करना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो जब आप उस तरीके के फीडबैक को कलेक्ट करोगे। जब भी आप किसी भी फीडबैक को रिसीव करो तो आप उसके बाद कौन से एक्शन ले रहे हो, कौन से गोल को आप अचीव करना चाहते हो उस फीडबैक के साथ। अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो आप जब भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो उस कम्युनिकेशन के बाद भी जो भी फीडबैक आप में रिसीव हो रहा है उसको आप किस तरीके से परसीव करने वाले हो, आप उसको कैसे आगे ले जाने वाले हो, उसके ऊपर पहले ध्यान देना जरूरी है। अगर दूसरी ओर देखने की कोशिश करें तो एक बिजनेस के लिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो सर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी उन लोगों को फीडबैक मिल रहा है अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, अपने ऑडियंस से, उस फीडबैक के साथ वो किस तरीके से परसीव करने वाले हैं, किस तरीके से उसके ऊपर काम करते हुए उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कलेक्टेड या रिसीव्ड फीडबैक है उसके ऊपर किस तरीके का एक्शन प्लान आप रेडी करते हुए उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। उसके लिए पहले ही आपको प्रिपेयर करते हुए अपने में उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा फीडबैक का कोई भी मतलब नहीं बनता है जिसके ऊपर कोई भी एक्शन ना हो। जब आप अपने फीडबैक के ऊपर एक्शन लेते हुए उसको सुधार करने की कोशिश करोगे या उसको और बेटर बनाने
की कोशिश करोगे, तब जा कर के आप अपने अंदर अपने लिए और अपने बिजनेस में उस फीडबैक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करते हुए अपने लाइफ को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाओगे। देन नेक्स्ट, आपको एस्टेब्लिश करना चाहिए एक्शन प्लान कि किस तरीके से आप फीडबैक रिसीव कर रहे हो, कौन से फीडबैक को आप रिसीव कर रहे हो, जब आप उस फीडबैक को एनालाइज कर रहे हो, देन कौन से एक्शंस को आप परफॉर्म कर रहे हो, कौन से एक्शंस को आप ले रहे हो उन फीडबैक के अगेंस्ट में। फीडबैक सही फीडबैक भी होता है या गलत फीडबैक भी होता है। अगर सही फीडबैक है तो कैसे आप उसको रिसीव कर रहे हो, कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे आप उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हो। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के जो भी यूनिकनेस हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे आप उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए उसके ऊपर काम कर रहे हो। और जो भी नेगेटिव फीडबैक हैं उसके ऊपर आप कौन सा एक्शन लेते हुए उसको आप सुधार करने में सक्षम हो पा रहे हो। जब आप उसके ऊपर पहले ही एक्शन प्लान बनाते हुए अपने लिए वो एक्शन प्लान रेडी रखोगे, तभी जाकर के उस फीडबैक को रिसीव करने का भी फ़ायदा आपको मिलेगा और अपने बिजनेस को भी मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान देना जरूरी है, जब भी आप किसी भी फीडबैक को रिसीव करो, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। जब आप उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हुए उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, तभी जाकर के आप अपने लाइफ में या अपने बिजनेस में सही तरीके से दूसरों के सामने भी अपने आप को प्रेजेंट करने में सक्षम हो पाओगे और एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में आप सफल हो पाओगे। आपको हमेशा यह ध्यान देना जरूरी है, आप जिस भी चीज़ को कहने की कोशिश कर रहे हो उसको सही ढंग से कस्टमर के सामने रखने में आप सफल हो पाओ। उसके ऊपर हमेशा फोकस करना चाहिए, उसके अराउंड आपको अपने कम्युनिकेशन को ड्राफ्ट करते हुए डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए। एट लास्ट, फीडबैक कम्युनिकेशन बहुत ही बड़ा इफेक्टिव टूल रहता है। ये जो भी इंडिविजुअल अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है या अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इसके ऊपर काम करके इसको सुधार करने की कोशिश करता है, वही अपने बिजनेस में या अपने लाइफ में हाइट्स तक पहुंचने में भी सफल हो पाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।